ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स ये कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है या कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो लेट्स नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज, फिर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट कर पाएंगे। Conflict is a process that begins when one party perceives another party has or is about to negatively affect something the first party cares about. अब जो यहाँ पे काबिल गौर बातें हैं वो क्या हैं कि एक तो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में वी नो कि वो कोई वन फेज एक्टिविटी नहीं होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा होता है, पहले कुछ होता है उसके बाद फिर कुछ होता है फिर कुछ, मल्टीपल फेजेस, वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोसेस में। दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है जो कि शुरू होता है किस चीज़ से, जब एक पार्टी परसीव करती है, और परसेप्शन हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग समथिंग है, या आप किसी सिचुएशन किसी इंडिविजुअल के बारे में जो भी कुछ हो रहा है उसको क्या मीनिंग्स देते हैं, उससे क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, दैट्स योर परसेप्शन। अब एक पार्टी जब ये परसीव करती है कि दूसरी पार्टी के पास वो रिसोर्स है सपोज, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पहली पार्टी को चाहिए, तो या उसको ये लग रहा हो कि जो दूसरी पार्टी है वो उस एलिमेंट को, उस फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकती है नेगेटिवली, जो कि फर्स्ट पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये कि अगर मिस्टर एक्स वाई जी को ये लगता हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे गोल्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, या मेरे बॉस ने जो मुझे टास्क असाइन किया है उससे मेरी परफॉर्मेंस लो होगी, और हो सकता है कि जो रिवार्ड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं ना अचीव कर पाऊँ, तो वहाँ पे अराइज होगा एक कॉन्फ्लिक्ट। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं, सिंपलेस्ट मीनिंग्स में हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट की एक स्टेज होती है कि एक इंडिविजुअल कोई बात कहता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एनीथिंग, वो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करता है, और दूसरा फ्रेंड जब उसकी बात से डिसएग्री करता है, या आपने कहीं जाना है, यू वांट टू एंजॉय, कोई ट्रिप है या किसी भी काम से आपने कहीं पे भी जाना है, और आप अपने फ्रेंड को साथ चलने का कहते हैं और वो साथ में नहीं जाता, तो अगेन ये डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, और उसकी इसी डिसएग्रीमेंट को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे है, या कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अकर हो रहा होता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट है, या दो लोगों के आपस में अपोजिंग व्यूज जब होते हैं तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए कोई इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और वो रिसोर्स कोई दूसरा मिस्टर एक्स वाई जी जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। या हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ए बी सी के लिए जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो उसको बड़ा केयरफुली मैनेज करता है, मिस्टर एक्स वाई जी जो हैं वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ही विल बी वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हैं, और हम कह सकते हैं कि कोई किसी भी तरह का ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि एक्चुअल या परसीव्ड हो सकती है, ये एक्चुअल या परसीव्ड डिसएग्रीमेंट हो सकता है नीड्स के हवाले से, बिलीव्स के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, और रिलेशनशिप के हवाले से अमंग दोज पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब एक्चुअल या परसीव्ड डिसएग्रीमेंट होगा,
या इनकम्पेटिबिलिटी होगी उनकी ऑन एनी नीड, ऑन एनी रिसोर्स, कोई बिलीफ, कोई रिलेशनशिप, तो उसको लेबल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का। अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आए होते हैं, डिफरेंट लोगों का जो स्किल पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट होता है, हर एक की जो वैरायटी ऑफ स्किल है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। फिर एक टास्क है, उसको किस तरह से अचीव करना है, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, वो हर एक का अपनी स्किल्स की बेस पे प्रोसेस डिफरेंट होगा। फिर टास्क की डिमांड्स क्या हैं, वो एक इंडिविजुअल अपने तरीके से परसीव करेगा, दूसरा अपने तरीके से परसीव करेगा, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, डिसएग्रीमेंट्स आएंगे। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट्स किए हो प्रीवियस सेमेस्टर्स में, या कोई क्लास एक्टिविटी ऐसी मिली हो जो कि 2 या 3 लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने मिलके परफॉर्म की हो, तो उसमें डिस्कशन के दौरान आप ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं कि जिसमें एक जो है वो ईस्ट की बात करता है, तो दूसरा इंडिविजुअल वेस्ट की बात कर रहा होता है या उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा होता। तो ये बिलीव्स की वजह से हो सकता है, ये ज़रूरत की बेस पे हो सकता है, किसी के लिए कोई भी एक फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। या हमने मोटिवेशन में जैसे जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पढ़ी, उसमें भी आपने देखा कि डिफरेंट लोगों के लिए मोटिवेशनल लेवल या जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। कोई जो इंडिविजुअल है उसके लिए सोशल नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट, और कुछ जो हैं उनके लिए सोशल नीड्स की बजाय जो सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अज्यूम करें एक सिचुएशन वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग फॉर कि किस टाइप की मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो यूज़ की जानी चाहिए, कौन सा मोटिवेशनल टूल हमें यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसमें वो एम्प्लॉयज़ से ही फीडबैक लेते हैं कि आप लोग बताइए क्या चीज़ कौन से वाली नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में से हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन से वाली नीड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको फुलफिल किया जाना ज़रूरी है। तो उसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। कोई ये कहेगा कि सेल्फ एस्टीम नीड्स जो है उनकी सेटिस्फेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट, कुछ जो हैं वो कहेंगे कि नहीं, वी वांट टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, तो हमारे ग्रुप जो है वो उसकी फॉर्मेशन की जाए। कुछ ये कह सकते हैं कि नहीं, हम ग्रुप में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो हमें इंडिविजुअल टास्क दिए जाएं। और कुछ होंगे जिनको इनसे कोई कंसर्न नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंट ऑफ परसेप्शन हो सकता है, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल भी हो सकता है और ये परसीव्ड भी हो सकता है, कि किसी के जो आपका फेलो है या कोलीग है उसके कहने का मतलब ऐसा कुछ ना हो, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सजेशंस दे रहा हो, लेकिन आप एज एन एम्प्लॉय या उसी के कोलीग हैं, सेम स्केल पे जॉब करें, सेम रोल्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं, तो आप ये परसीव कर सकते हैं कि ये शायद मुझे जो है वो केपेबल नहीं समझता, या इसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो इस तरह से अगर समवन इज परसीविंग, तो ये परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट होगा, परसीव्ड डिसएग्रीमेंट होगा। या समटाइम्स ऐसा होता है कि कहने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन अगला बंदा अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट वे में कर रहा होता है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हो रहे होंगे तो इनको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में वी आर वेल अवेयर ऑफ कि वहाँ पे मोर देन 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, हर जगह पे ज़्यादा लोग होते हैं। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने डिफरेंसेस आएंगे ओपिनियंस के, उतने परसेप्शंस के डिफरेंसेस आएंगे, उतने ज़्यादा पर्सनालिटी के डिफरेंसेस हैं, उतने ज़्यादा जो उनकी स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हर एक चीज़ डिफरेंट होगी और उसकी बेस पे उनकी इनकम्पेटिबिलिटीज़
देखने में आ रही होंगी, उनकी कंट्राडिक्शंस आ रही होंगी, उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस, उनके वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, उनके जो परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम देयर जॉब, परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो उनके व्यूज़ भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, जिसकी बेस पे डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो अमंग द एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस आ रहे होते हैं। इसी को ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी फॉर्म्स आप कह लें, या आप ये कह लें कि ये किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स आप कह लें, या ये किस तरह से अराइज होती हैं। तो इनके डिफरेंट 4 to 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सुनने में नहीं आता, और कॉन्फ्लिक्ट की और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जो हमने ऊपर डिस्कशन की है उसमें तो हमने ये बात की ही नहीं है। उसमें तो हमने टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स की बात की है कि उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स आते हैं। तो इंट्रा पर्सनल का मतलब ये हुआ विद इन वन पर्सन, और एक इंडिविजुअल का अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट कैसे हो सकता है, वो अपने आप को कंट्राडिक्ट कैसे कर सकता है, क्वेश्चन तो यहाँ पे अराइज होता है। अब रिसर्च ने स्टडी की, शुरू में वही जो हमने अभी तक की डिस्कशन की है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, रिसर्च स्टडीज उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर होती है। फिर रिसर्चर्स ने देखा कि नहीं, ये टू और मोर देन टू इंडिविजुअल वाला फिनोमिना नहीं है, ये एक ही इंडिविजुअल के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने आप के साथ डिसएग्री किस बेस पे करेगा, क्यों करेगा, वो तो खुद ही होता है ना। ही इज द ओनली डिसीजन मेकर, ही इज द ओनली वन हु कैन थिंक एनीथिंग, और उसके साथ वो डिसएग्रीमेंट वाली स्टेटमेंट या मतलब वो कैसे कर सकता है। एक इंडिविजुअल है, एक ही तरह से सोच रहा होगा, एक ही माइंडसेट है उसका, तो उस वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज या परसेप्शन आती ही नहीं है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके ऊपर रिसर्च स्टडीज ने बड़े ही भयानक तरह के, बड़े ख़तरनाक तरह के एम्प्लॉय बिहेवियर्स जो हैं उनको स्टडी किया। लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने पे आ जाते हैं, लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा उनका हो जाता है, वो एंटी सोशल हो जाते हैं, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, वो अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में मिसफिट समझना शुरू हो जाते हैं, और साइकोलॉजिकली वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, साइकोलॉजिकली बेतहाशा डिस्टर्ब्ड होते हैं। अब इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मेरी मोरल वैल्यूज़ कहती हैं कि मैंने हराम फूड नहीं बेचना है एज अ सेल्स एग्जेक्टिव, या मुझे पता है कि इस मेडिसिन के हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट्स हैं, सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा एज अ डॉक्टर, या मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग मुझे सच ही बोलना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है। दिस इज मी, जो मैंने सीखा, जो मेरी लर्निंग है बेस्ड ऑन दैट, जो मेरी इनर सेल्फ है, जो मेरी इनर बीइंग है, उसका झगड़ा आपके जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ और उसका झगड़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के साथ। कैसे? मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने धोखा नहीं देना, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट कि वो अपने फायदे के लिए किसी की लेग पुलिंग करे, किसी का कोई भी किसी भी तरह का किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे पता है कि एक मेडिसिन कैन बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट, लेकिन आई हैव टू सेल दैट ऑफ। अब मेरा वहाँ पे ज़मीर जागेगा, वो जो हमारे यहाँ ज़मीर जाग पड़ता है या ज़मीर के साथ जो जंग होती है, बेसिकली दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रा पर्सनल। आप हिजाब करती हैं, आप जो है वो सर से दुपट्टा नहीं उतारती हैं, आप नकाब करती हैं, लेकिन जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है, मैकडोनल्ड में होता है, उनका जो ड्रेस कोड होता है, आपको पैंट कोट या उस तरह की ड्रेसिंग आपको करना पड़ेगी, आपको एक मॉडर्न लुक देना पड़ेगी। इंट्रा पर्सनल आपकी अपने साथ ही जंग होना शुरू हो जाती है कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग, दिस इज नॉट मी,
वो जो अपने साथ जंग शुरू हो जाती है कि ये ठीक नहीं है। जो हमने, आपको याद होगा, डिसोनेंस पढ़ा था कि आपका इनर बीइंग और आपका जो आउटर बीइंग है उनमें जब डिसएग्रीमेंट आना शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, या आपके लिए जो ठीक है आप वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में गलत है, आप वो नहीं कर सकते हैं। और जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी लिमिट से बाहर है, आपको वो कुछ करना पड़ रहा है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। Then there is another type or form of conflict that is interpersonal. अब दो या दो से लोगों के दरमियान में जब ऐसे डिसएग्रीमेंट्स आएंगे तो उनको इंटरपर्सनल कहा जाएगा। अक्सर लड़ाई झगड़े इसी बात पे हो रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से काम को इस तरह से करना चाहिए, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे ये ठीक लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट अब वो आगे जाके एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकता है, और अगर टाइमली उसको रिजॉल्व कर लिया जाए ऑब्जेक्टिव पे और गोल पे फोकस रखते हुए, तो फिर तो अच्छा हो गया। देन इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप विद इन वन ग्रुप। अब एक ग्रुप है, उसके अंदर 5 6 8 10 लोग हैं, तो उन सब की पर्सनैलिटीज डिफरेंट हैं, उन सब की परसेप्शन डिफरेंट है, उन सब के जो इमोशनल स्टेट्स हैं वो डिफरेंट है, उन सब के एटीट्यूड्स डिफरेंट हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से प्लस उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, सब चीज़ें वेरी करती हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज़ वेरी कर रही है। तो उसकी बेस पे उनके आपस में जब एक ही ग्रुप के लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जब शुरू होंगे तो उसको इंट्रा ग्रुप या विद इन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। देन इंटर ग्रुप, इंटर का जब भी वर्ड आएगा दैट मीन्स कि वो एक की बात नहीं हो रही है, वो दो या मोर देन टू की बात हो रही है। तो इंटर पर्सनल, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, इंटर ग्रुप, टू और मोर देन टू ग्रुप्स की बात हो रही है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हम अज्यूम करते हैं कि एक डिपार्टमेंट एक ग्रुप है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा ग्रुप है। अब उनके आपस में जब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होंगे, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होंगे, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज की बेस पे हो रहे होते हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। देन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स आ रहे होते हैं, वो बॉस के कॉन्फ्लिक्ट अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ हो सकते हैं, और किसी एक एम्प्लॉय के या मोर देन टू एम्प्लॉयज के अपने बॉस के साथ हो सकते हैं, जिस तरह से काम करवाना चाहता है, जो उनके लिए वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करता है, जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट करता है, या जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वो अपने एम्प्लॉयज को टास्क परफॉर्म करने के लिए एलोकेट करता है। इसकी बेस पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर लोअर लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों के टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि प्रोडक्ट को, एक न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दी जाए, वी हैव इनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट, लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट। और मिडिल लेवल मैनेजर कहती है जी हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट को, जो कि बिल्कुल टोटली ही न्यू हो, हम उस के ऊपर वर्किंग शुरू करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी इतनी नहीं है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऐसा नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, अपडेटेड मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारा जो रिसोर्सेज हम जिस तरह से एलोकेट करते हैं उसके लिए वी कांट अफोर्ड अ न्यू प्रोडक्ट टू लॉन्च। अब ये क्या है, डिफरेंसेस आ रहे हैं डिसीजंस के और गोल्स के हवाले से, तो इसकी बेस पे डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, और ये डिसएग्रीमेंट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं।